आज डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं जो अगले क्लास में पढ़ाए थे, जो पीछे वाला क्लास में पढ़ाए थे। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाला वीडियो को आप मारिएगा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, तो वीडियो पहले आ जाएगा, आप उसको वहाँ से देखिए। ऐसे यहाँ से देखने के बाद भी समझ में आएगा, वो भी हम बता देंगे कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या है। एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 व्हेन लीव्स ए रिमाइंडर इज कॉल्ड डिजिटल सम। यानी किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को क्या बोलते हैं? डिजिटल सम, DS डिजिटल सम। जैसे अगर संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर रहेगा, और इसको बोल दिया कि सर 9 से भाग देने पर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा संख्या है, अब बचपन में जो भाग दे रहे थे इस तरह से भाग देने के बाद मालूम करना है, तो नहीं, हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? इसका एक तरीका है, आप ऐसे भागा नहीं दीजिए, आप दे दीजिए इस तरह से भागा, ठीक है, यहाँ से भागा देंगे, ठीक है। और जहाँ जो जो 9 बनेगा उसको काटते जाएंगे। कुछ कलाकार लोग होंगे तो बोलेंगे कि सर 1 से लेकर लगातार 12 तक की संख्याओं का जोगफल जो होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पे लगाएंगे तो टोटल नंबर 1 2 3 4 यानी 12 तक लिखा हो, तो n बराबर 12 है, तो 12 और 12 गुने 1 13, और 13/2 हो गया तो 6, यानी 6 गुने 13 क्या हो गया? 78 हो गया। 78 में 9 से भागा देंगे, 78 में क्या करते हैं? 78 में 9 से भागा देंगे तो 72 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर मेरा 6 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये भी तरीका है, लेकिन ये छोटा नंबर है तो चल जाएगा। हम बोलते हैं वैसे नहीं करना है। देखिए रिमाइंडर ऐसे भी आ गया और रिमाइंडर भागा देने के बाद भी आएगा। हम बोलते हैं कि रिमाइंडर निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका है कि जब भी संख्या 9 हो जाए तो उसको हटा दो। 9 डजंट काउंट, यानी 9 को गिनना ही नहीं है। जैसे देख रहे हैं 4 और 5 9 हटा देंगे, यहाँ पे 6 और 3 9 ये भी हट गया, 7 तो 2 9 ये भी हट गया, 8 और 1 9 हट गया, ये तो 9 है ये भी हट गया। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, 4 और 2 6 हो गया, तो इसका क्या हो गया? 6 हो गया। यानी इस इतना बड़ा संख्या को भाग दिए तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर मेरा 6 बचा, और 6 रिमाइंडर बचा, यही उस संख्या का क्या है? डिजिटल सम है। ये पूरा नंबर का डिजिटल सम जो है, पूरा नंबर का क्या आ गया? 6 आ गया। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो भागफल बनता है, यानी शेषफल जो बनता है, वो क्या होता है? उस संख्या का डिजिटल सम होता है। जबकि डिजिट का अगर बात करें कि डिजिट का सम कितना होगा, तो आया था 78, तो डिजिट का सम 78 होगा। लेकिन 78 का अगर डिजिटल सम क्या कहेगा कि क्या होगा, तो 78 को हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, तो 9 8 72, यानी 6 बचा, यानी रिमाइंडर क्या हुआ? 6 हुआ। तो 78 का डिजिटल सम क्या हो गया? 6 हो गया। कहने का मतलब है किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम है। डिजिटल सम इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए किसी भी संख्या को 9 से गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आता है। किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं तो डिजिटल सम 9 आएगा। जैसे 13 गुने 9 क्या हो गया? 13 गुने 9 हो गया 117, 13 गुने 9 117। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 9 ही आ गया। 7 1 8 और 1 9, 1 + 1 + 7 क्या हो गया? ये 9 हो गया। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या को गुना करेंगे 9 से गुना करेंगे या 99 से गुना करेंगे, यानी 9 की उसको में मौजूदगी अगर हो, 9 हो 99 हो, 999 9099, 9 की संख्या हो, और कोई भी संख्या को अगर हम गुना कर देंगे तो उस संख्या का गुणनफल जो आएगा वो ऐड करने के बाद 9 ही आएगा। मात्र एक 9 ऐसा संख्या, इसीलिए इसका डिजिटल सम 9 के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। जैसे आप देखिए, जैसे लिखना है 24 गुने 99, तो 24 गुने 99, ये छोटी छोटी संख्याओं को गुना करने का भी बेस्ट तरीका, किसी भी संख्या को 99 से 999 से या 9099 से गुना करने का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट इसके पिछले वीडियो में हम बताए हैं। 2-3 क्लास पहले होगा, वहाँ से आप ओपन करके वीडियो को सर्च करके प्ले विथ मैथ पर देख सकते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन 99 से 999 से 9099 से, यानी 4 अंक 5 अंक की संख्या का कैलकुलेशन बहुत आसान तरीका से बताए हैं।
वहाँ से जाकर आप उस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बच्चा भी सीख सकता है, बहुत आसान है। इसलिए कि 24 गुणे 99 करना है तो क्या हम बताए थे कि 24 से 1 कम करके लिख देना है तो हो जाएगा यहाँ 23। अब इस संख्या को 9 बनाना है तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा तो 7, और 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा तो 6। तो इसका आ गया कितना 23 76, यानी 24 गुणे 99 हो गया 23 76। अब देखिए हम बताएं क्या कि 99 से किसी भी संख्या को या 9 से या 999 से गुना करेंगे तो हमेशा जो गुणनफल आएगा उसका डिजिट का सम 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 2 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, या तो 2 + 3 + 7 + 6 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 को फिर से 1 + 8 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा 99 से, यानी 9 की मौजूदगी रहेगा और गुना करेंगे तो हमेशा 9 ही डिजिट का सम आएगा। और डिजिटल सम से मेरा मतलब है सिंगल डिजिट से। डिजिट कितने होते हैं 0 से लेकर 9 तक के, यानी कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो उसको तब तक हमको ऐड करते जाना है, जोड़ते जाना है, जबकि सिंगल डिजिट हमको प्राप्त नहीं हो जाए। इसी प्रकार आप इसको नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कीजिए। हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे हम तुरंत चलते हैं। अब ये डिजिटल सम 2-3 क्लास आराम से चलेगा। अभी मल्टीप्लाई वाला हो गया, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सब में बताएंगे हम। कहाँ पे नहीं लगेगा डिजिटल सम वो भी हम बताएंगे, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। जैसे देखिए 432 गुणे 99, तो हम बताएं क्या कि 9 को कोई भी संख्या को 999 से गुना करेंगे तो डिजिट का सम 9 होगा, तो गुना करके देखना नहीं है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का डिजिट का सम 9 हो गया, वही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 4 3 7 7 और 1 8, 4 3 7 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 हो गया। यानी डिजिटल सम 2 + 6 क्या हो गया 8 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम तो 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 4 और 5 9 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कन्फर्म नहीं है। हो सकता है 2 ऑप्शन में डिजिटल सम हमको 9 मिल जाए, लेकिन आगे देख लेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन मेरा यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 7 2 9 हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है। अब यहाँ पे हो गया 8 2 10, यानी 10 का डिजिटल सम 1 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 8 और 1 9, 6 6 12 और 8 20, यानी डिजिटल सम 2 है, तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन भी हो गया 43 15 68 मेरा ऑप्शन हो गया। इसका कितना आंसर आ गया 43 15 68, और डिजिट का सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा ये हो गया। अब देखिए पॉइंट, हाँ एक बात और है कि पॉइंट हो या परसेंटेज हो, एक्यूरेट अगर आंसर लिखा हुआ है तो डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट वाला कैलकुलेशन में भी लगेगा, परसेंटेज वाला में भी लगेगा, वो बता रहे हैं। अब पॉइंट का है, यहाँ पे लिख दिया है 4.3 इंटू 9.9, तो हम बताएं कि 99 आ गया, तो 99 में से गुना है तो डिजिट का सम 9 ही होगा, तो 9 वाला चेक करेंगे हम। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 5 9 6 2 8 हो रहा है, इसका डिजिट सम ए ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 5 9 और 7 3 10, यानी कि 10 का मतलब हो गया 0 + 1, डिजिट सम 1 है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देख रहे हैं तो 4 5 9 और 7 2 9, ये वाला ऑप्शन होगा मेरा। अब यहाँ पे 7 7 14 हो गया, 14 8 22, यानी कि 22 का डिजिट सम क्या रहा है 4 रहा है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 435 गुने इतना पॉइंट लगाया हुआ है। पॉइंट इसमें क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम बताएं कि 99 आ गया है, 9999 आ गया है, तो डिजिट का सम मेरा 9 आएगा, यानी डिजिटल सम मेरा क्या आएगा 9 आएगा। तो हम गुना ना करके इसको हम ऑप्शन में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 9 है तो हटा देंगे पहले, फिर 4 और 4 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 हो गया, 5 2 7 और 6 5 11 मतलब 2, ये वाला नहीं होगा। देखिए ये हो गया 9, तो नहीं गिनेंगे, 4 5 9 इसको भी काट देना है, 6 3 9 इसको भी काट देना है, और 4 5 9, हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसको में आंसर मेरा आ गया है, 4 5 9 हो गया, 6 3 9 9 हो गया, 4 5 9 6 3 9 4 5 9, हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेंगे 4 5 9 हो रहा है, 4 5 9
4 4 8 8 16, 16 6 22, 22 3 25, 25 का मतलब हो गया 7, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब इसको देख रहे हैं कि 9 है, हटा देंगे। यहाँ से 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 5 बच गया, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा संख्याओं का आराम से आप डिजिटल सम देख के डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे 12 गुने 13 गुने 16, 14 गुने 16 है, तो इसका डिजिट का सम क्या होगा, तो पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हो गया 2 1 3 और गुने 3 1 4 गुने 4 1 5 गुने 6 और 1 7। अब यहाँ से गुना करेंगे 4 गुने 3 क्या हो गया, फिर 12 हो गया। 12 यानी कि 12 का मतलब डिजिट का सम 3 आ गया। 4 गुने 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 12 गुने 5 60 हो गया, ठीक है। और 60 गुने 7 यानी 60 गुने 7, तो 7 6 42 हो गया, 420, यानी 4 और 2 कितना हो गया, डिजिट का सम 6 आ रहा है। इसका डिजिट का सम 6 आ रहा है, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिट का सम 6 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 4 8 4 3 12, 12 8 20, 20 3 23, इसका मतलब हो गया 2 और 3 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मेरा 6 आना चाहिए डिजिट का सम। अब यहाँ पे 9 हो गया, 4 4 4 8 4 3 12, 12 2 14, इसका डिजिट का सम 5 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 9 4 4 4 8 4 3 12 4 4 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। अब इसको देख रहे हैं 9 4 4 8 4 3 12, 12 और 3 15, यानी कि 1 + 5, डिजिट का सम 6 आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा ये करेक्ट होगा। अब अगला पर चलेंगे, पॉइंट वाला कैलकुलेशन है। तो देखिए यहाँ पे 44 है। अब यहाँ पे देखना है 1 + 1 + 7 यानी कि 9 हो गया, और 9 गुने समथिंग क्या बताए हैं, 9 गुने अगर समथिंग लिखा रहे तो डिजिट का सम क्या हो गया, 9 हो गया। 9 × समथिंग बराबर डिजिट का सम क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 वाला देखना है हमको। अच्छा यहाँ तो पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक हो गया, 4 5 6 और 1 7, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 3 7, तो पॉइंट के बाद 7 अंक मेरा होना चाहिए, यानी 7 अंक के बाद पॉइंट लगना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है और 2 अंक 3, 3 1 4, 4 और 3 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 0 अगर हटा लेंगे, पॉइंट के बाद 0 हटा देते हैं, ठीक है, तो 7 अंक आ गया। अब इसमें देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 2 4 5 अंक है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब पॉइंट के बाद 5 अंक है, ये भी नहीं होगा। 2 2 4 5 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 2 4 6 7 हो सकता है, लेकिन हम डिजिटल सम से चेक करेंगे, क्योंकि 9 का मल्टीपल में आ गया, तो डिजिटल सम हमारे लिए बेनिफिट होगा, इसको चेक करना बहुत आसान बनेगा। तो देख रहे हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 9 को तो कैंसिल कर देना है, 7 2 9 ये भी हो गया कैंसिल, 8 1 9 ये भी कैंसिल है, बचा क्या मेरे पास 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब हो गया डिजिट का सम 1, तो ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर यही होगा, डिजिट का सम चेक कर लीजिए, ऑप्शन यही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। हम अगले एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। आ रहा है समझ मेरा, 110% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे 35 है, तो 35 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया, 8 आ गया है, रिमाइंडर 8 आएगा। लेकिन 3 + 5 को भी जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, मेरा 8 आ रहा है। कहने का मतलब है कि कोई संख्या को 9 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर वही आएगा, उस दोनों संख्याओं को जोड़ के भी सिंगल डिजिट लाइएगा तो वही आएगा। अच्छा रामू बाबू, अभी बताइए कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं मालूम है। वेंकैया नायडू जी तो रिटायर हो गए, अभी जगदीप धनखड़ जी, धनखड़ ऐसे नाम करके कुछ बने हैं। आज देखिए बिहार में सरकार पलट गई, विधानसभा भंग हो गई थी, पलटू चाचा फिर पलट गए। देखो नेता हो या कुत्ता हो या लड़की हो, 3 ऐसा चीज़ है जिस पर विश्वास करने का नहीं है, ठीक है। अपना होते हुए भी अपना नहीं होगा, बोला गया है ना कि वो कौन है जो अपना होते हुए भी, मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। उसी प्रकार है कि नेता को ऐसा लगता है, जिसको देने रहता है उसको लगता है कि मेरा है, अब जो हम कहेंगे वो सुनेगा।
बीजेपी कुछ कह रही थी, पलटू चाचा को समझ से बाहर आया और पलट गए। तो 3 ऐसा है। नेता को क्या चाहिए? नेता को चाहिए सत्ता, जो सत्ता चाहिए उसको रिस्पेक्ट चाहिए कि नहीं, हमको इस तरह से जो हम कहेंगे वो होना चाहिए, तब हम सत्ता में रहेंगे, नहीं तो हम किधरों जाके हम सरकार बना सकते हैं, किसी के साथ में मिल सकते हैं, जाके कभी भी हम इधर उधर जा सकते हैं। नेता हो गया। अब कुत्ता को क्या चाहिए? कुत्ता आपको ज़रूर है, पालतू है आपका, लेकिन आप कुत्ता को खोलिएगा तो जो उसको आप रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, और कोई अगर मांस दे दिया तो उधर चला जाएगा, क्योंकि कुत्ता के लिए मांस सबसे अच्छा चीज़ होता है, उसको अच्छा पसंद आता है। ठीक है। उसी प्रकार आजकल के माहौल इतना चल ही रहा है, उसी प्रकार आप भी मान लीजिए कि उस प्रकार आता है कि लड़की लोग हैं कि उसको रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, अगर नहीं मिला तो कोई भी किधर जा सकता है। बिहार में देखिए मिथुन जी का अभी आज तक के सच पर न्यूज़ जो मनीष जी दिखा रहे हैं, एगो मिथुन नाम का कोई लड़का है जो अपना मैरिज करने से पहले लव मैरिज करके वो मैरिज किया था, लव मैरिज में, और कुछ पैसे देकर पुलिस के सर्विस में उसको ज्वाइन भी करवा दी अपनी पत्नी को। लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में छोड़ दिया बेचारा को, 7-8 लाख रुपया उसका बर्बाद भी हुआ, अब इधर उधर घूम फिर रहा है। तो सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, देखना चाहिए। नेता से इसी सीख मिलता है कि कभी भी कोई पलट सकता है, कभी भी इधर उधर लोग जा सकता है। तो सब एग्जाम्पल भी आपको लाइफ में आना चाहिए कि कैसे समाज सोसाइटी कैसे बदल रहा है, हमें कैसे बदलना है, कैसे चलना है, कैसे समाज में रहना है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। डिजिटल सम क्या है, हम इसको पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, आज भी हम बता रहे हैं। आपको सिर्फ इसको कंप्लीट वीडियो देखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।